गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पिछले पार्ट में कल्पतरु इस लेसन को आपको पढ़ाया गया और उसके नोट्स को आपको दिया गया, ठीक ना। तो आज हम पंचमा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, इस लेसन को पढ़ाएंगे। तो विद्यार्थियों में आपको कुछ बात से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के माध्यम से और बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के कुछ लेसन को लेस कर दिया गया है इस कोविड-19 के अंतर्गत। तो वो लेसन आपके हैं, जो फर्स्ट लेसन है भारतीय वसंत गीति, ठीक ना। ये लेसन आपका हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद है आपका फोर्थ लेसन कल्पतरु, ठीक ना। इस लेसन को हटा दिया गया है। फिर है सप्तमा पाठ है प्रत्यभिज्ञानम, इस लेसन को हटा दिया गया है। और उसके बाद है लौह तुला, ये लेसन। तो आपके टोटल 4 जो लेसन हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक ना। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 लेसन ही आपको पढ़ने हैं, ठीक ना। तो 7 लेसन में ये हम तीसरा लेसन पढ़ा रहे हैं, तीसरा चौथा। तो ये लेसन आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक ना। तो फिर से ध्यान दे लो कि फर्स्ट प्रथमा पाठ है, चतुर्था पाठ है, सप्तमा पाठ है, अष्टमा पाठ है और लास्ट का द्वादश पाठ है। ये लेसन आपके हटा दिए गए हैं। तो आज हम पंचमा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, इस लेसन को हम पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। करें कि यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदान के रूप में दिया गया है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्य, करें कि विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित होकर के संग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, माने कि अनेकों प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक के पद्यों को, श्लोकों को ग्रहितानि सन्ति, माने ग्रहण किया गया है। अत्र यहाँ सदाचारणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणा नाम स्वभाव, परोपकारियों का जो स्वभाव होता है कैसा होता है, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण के अर्जन की प्रेरणा, माने कि गुण को प्राप्त करने की प्रेरणा, कैसे हम गुण को प्राप्त कर सकते हैं। मित्राया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, की मित्र का स्वरूप किस तरह से होना चाहिए। श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, करें श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा क्या है। तथा च सत्संगे प्रभाव, और अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव। इत्यादि नाम विषयाणाम, करें इत्यादि विषयों का निरूपणम अस्ति, निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथा नाम समृद्धा, नीति ग्रंथों को समृद्ध परंपरा दृश्यते, माने कि एकदम मजबूत परंपरा दिखाई देती है। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम, माने कि वहाँ पे जो प्रतिपादित शिक्षा है, अनुगमनम कृत्वा, उसका अनुगमन करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नोमि, जीवन को साफल्यम कर्तुम शक्नोमि, जीवन को आप सफल कर सकते हैं। माने कि उसके जो शिक्षा है उसका अनुगमन करके, उसको प्राप्त करके जीवन को आप सफल कर सकते हैं। ऐसा संस्कृत साहित्य में जो नीति के ग्रंथ की समृद्ध परंपरा है उसके आधार पे। तो इस लेसन में हम जैसा कि बताया गया कि मनुष्य को अपने आचरण के विषय में बताया गया, व्यवहार के विषय में बताया गया है, वाणी के विषय में बताया गया है, ठीक ना। परोपकार के विषय में, गुण के अर्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति,
प्रशंसा और सत्संगत के प्रभाव इत्यादि को इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो ये जो 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों में आप देख सकते हैं कि पहला जो श्लोक है वह मनुस्मृति से है, दूसरा विदुर नीति से है, तीसरा चाणक्य नीति से है, चौथा सुभाषित रत्न भंडागारम से है, पांचवा मृच्छकटिकम से है, छठा नीति शतकम से है, सातवां भावनी विलास से है और आठवां हितोपदेश है। देखो कि जितने भी श्लोक हैं इसमें वो सभी कोई न कोई ग्रंथों से ही लिए गए हैं। तो आपके टोटल 8 श्लोक हैं, तो आज हम 3 या 4 श्लोक को ध्यान देंगे। तो फर्स्ट श्लोक के विषय में हम जानना चाहते हैं, ठीक ना। वृत्तम यत्नेन संरचेद वित्तम मेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत। अब देखो यहाँ पे एक है वृत्त और एक है वित्त। अब देखो कि लगभग सिमिलर शब्द हैं, वृत्त और वित्त। वृत्त का अर्थ यहाँ पे होता है आचरण, ठीक ना, चरित्र। और वित्त का जो है वित्त मंत्री माने कि वित्त माने धन। इन दोनों में देखिए कि दोनों का एक मतलब कि तुलना जो है वो किया गया है कि वृत्त क्या होता है, वृत्त को क्यों संरक्षण करना चाहिए और वित्त का क्यों नहीं। तो इसमें बोल रहे हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, माने कि चरित्र का यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम मीन्स चरित्र, चरित्र का यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, करें कि धन आता है और चला जाता है, धन आता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, करें कि अगर नष्ट होगा तो धन नष्ट होगा, धन से ही व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। करें कि अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कि अगर नष्ट होगा तो धन नष्ट होगा, कोई व्यक्ति नष्ट नहीं होगा। लेकिन वृत्ततस्तु हतो हत, लेकिन अगर आपका चरित्र नष्ट हुआ, चरित्र से ही नष्ट हुआ, तो जानना चाहिए कि उससे मनुष्य की वह मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। वृत्ततस्तु हतो हत माने कि अगर चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया, ठीक ना। फिर से देखो कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, कह रहे हैं कि चरित्र का यत्नेन संरक्षेद माने यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, कह रहे हैं कि वित्तम एति माने कि धन आता है, याति च जाता है और चला जाता है, ठीक ना, उससे कुछ नहीं होता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कह रहे हैं कि अगर नष्ट होता है तो धन ही नष्ट होता है, ठीक ना। वृत्ततस्तु हतो हत, अगर आपका चरित्र नष्ट हो गया तो वह मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। हतो हत माने कि वह सब कुछ नष्ट हो गया। चरित्र जो है हमारे समाज में या हमारे मनुष्यों के अंदर सबसे बड़ा गहना होता है, लोग बोलते हैं, ठीक ना। अगर आप कितना भी गहना पहन लो, सोना चांदी जो भी है वह सब आप ग्रहण कर लो, उससे आपकी सुंदरता नहीं आती है। आपकी सुंदरता कहाँ से आती है? आपकी जो सुंदरता है वह चरित्र से आती है, कि आपका चरित्र कैसा है, ठीक ना। तो वही बोले कि अगर धन आता है तो चला जाता है, कोई वो नहीं, आज आया कल चला जाएगा या फिर अगले दिन फिर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका चरित्र नष्ट हो रहा है, चरित्र का नष्ट होने का मतलब कि आप इधर उधर मतलब कि कर रहे हो, फिर मस्ती तो इसमें नहीं आएगा, जैसे कि मद्यपान करना, ठीक ना, गुटखा सिगरेट इत्यादि जो है इन सब का सेवन करना, ठीक ना, और भी अनेक ढंग से हैं, ठीक ना, छेड़छाड़ करना, तो ये क्या है, आपके चरित्र से ही संबंधित है। तो ये अगर नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अगला है
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कह रहे हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम भोजना धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, माने कि हे लोग धर्म का सार सुनिए। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म के सार को सुनिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और सुन करके विचार करिए। श्रुत्वा माने सुन करके, च अवधार्यताम उस पर विचार करिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए, प्रतिकूलानि माने कि रुचिकर न लगे, प्रतिकूल लगे, परेशान न समाचरे तो उसे दूसरे के प्रति आचरण न करें। अगर आपको जो रुचिकर न लगे तो वह दूसरों के प्रति आप आचरण न करें। परेशान न समाचरण माने दूसरों पर वह आचरण न करिए। विदुर नीति में बोले हैं कि धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म के सार को सुनिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और सुन करके उसको धारण करिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, कह रहे हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि अपने व्यवहार माने अपने लिए, प्रतिकूलानि माने कि जो रुचिकर न लगे, परेशान न समाचरित उसे दूसरों के प्रति आचरण न करिए। माने कि आपको यह अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर कोई कुछ बोला या कुछ कहा तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को दूसरे के प्रति आक्षेप कर रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो, दूसरे को कह रहे हो, तो वो चीज़ है, ठीक ना। तो दूसरे पे वो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला थर्ड, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब चाणक्य नीति में बोला गया है क्या, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। कह रहे हैं सर्वे जन्तवः माने कि सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, मधुर वचनों के प्रदान से प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति मीन्स प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी से प्रिय वाक्य में बोल रहे हो, प्रिय वचन में बोल रहे हो, तो उससे सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। और वहीं आया कोई, कौन है, क्या है, कैसे है, अगर इस ढंग से बोल रहे हो तो बोलेंगे कि बस करो, इसकी शिक्षा व्यर्थ है। तो और अगर बोल दिए, हाँ अंकल जी कहिए, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, ये क्या हो गया, प्रिय वाक्य हो गया, ठीक ना। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, अगर आप प्रिय वाणी में बात कर रहे हो तो सभी जो प्राणी हैं, प्रिय वाक्य में अगर बात कर रहे हो, वचनों में बात कर रहे हो, तो सभी प्राणी इससे संतुष्ट हो जाएंगे। और तस्मात् तदेव वक्तव्यम, कह रहे हैं अतः वैसा ही बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अर्थात वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलने में कौन सी कंजूसी होती, कैसी कंजूसी होती, नहीं। आप अगर प्रेम की भाषा, प्रिय की भाषा आप अगर बोल रहे हो, कह रहे हो, तो वह अच्छा है और ऐसा ही बोलना चाहिए। ये चाणक्य नीति बोल रही है, ये हम लोग, ये हमारे समाज के लोग बोल रहे हैं। अगर आप वहाँ पे कठोर कटु वाणी जो है वो बोल दे रहे हो, तो वह जो होता है सही नहीं है। उसको बोलने से लोग बोलेंगे अरे कौन से स्कूल में पढ़ रही है या पढ़ रहा है, ठीक ना। इस ढंग से लोग बातें करने लगते हैं। तो फिर से देख लो कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, करें कि सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, ठीक ना, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए अतः वैसा ही, तदेव माने वैसा ही, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, कह रहे हैं कि वचनों में कौन सी कंजूसी, बोलने में कौन सी
कंजूसी, अर्थात हमको प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। विद्यार्थियों आज तो इतना ही, ठीक ना। आगे हम नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे और नेक्स्ट श्लोक से, सॉरी लेसन नहीं, नेक्स्ट श्लोक से हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। और आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वह नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुट जाइए, ठीक ना। और इसके बाद हम, इस लेसन के बाद हम फिर व्याकरण की तरफ आएंगे, व्याकरण भी हमको पढ़ाना है, ठीक। धन्यवाद।